देखिए, ट्रंप किसी माफिया की तरह छोटे देशों को धमकियां देने पर उतर आए हैं और ये विश्व के लिए एक बड़ा खतरा भी है, क्योंकि ट्रंप किस तरह से दूसरे देशों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी डिटेल्स इस ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। ट्रंप ने मादुरो को पकड़ने के बाद बड़ी चेतावनी दी। ट्रंप ने लैटिन अमेरिकी देशों को चेतावनी दी, अभी हमने आपको सुनवाया भी। ट्रंप बोल रहे हैं कि अगर ये देश नहीं सुधरे तो मादुरो वाला हाल करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ देशों को परेशानी वाला पड़ोसी भी बताया है। क्यूबा के बारे में भी बोले कि एक नाकाम देश है। साथ ही क्यूबा की जो सरकार है उसके गिरने की भविष्यवाणी भी उन्होंने कर दी। कोलंबिया के राष्ट्रपति को भी नशीले पदार्थों पर चेतावनी दी है। मेक्सिको से भी ड्रग कार्टेल खत्म करने की मांग की है। सैन्य कार्रवाई की संभावना जताई है इन देशों पर। 3 देशों का नाम तो हमने आपको यूं ही बता दिया। ट्रंप की कोशिश अब लैटिन देशों पर अपना कंट्रोल लेने की है, यानी ट्रंप ये चाहते हैं कि वो खुद को सुपर पावर वाली पोजीशन पर वापस लाएं और जिस देश पर वो नजर दें वो देश उनकी जद में आ जाए, उनके कंट्रोल में आ जाए और खुलकर अब वेनेजुएला पर अटैक करने के बाद खुलकर देशों का नाम भी ले रहे हैं। अब आप समझिए कि ट्रंप की इन धमकियों को सुनने के बाद अब क्यूबा के राष्ट्रपति ने भी ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हवाना के अंदर अमेरिकी दूतावास के सामने क्यूबा के राष्ट्रपति ने वेनेजुएला की जो घटना हुई है उसे आतंकवादी हमला बताया है और कहा है कि अगर वो आखिरी सांस तक क्यूबा के लिए अगर लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे। मतलब क्यूबा के राष्ट्रपति ने ट्रंप को जंग की धमकी सीधे सीधे दे डाली, जवाब दे दिया है। Venezuela, el deseo imperialista es el petróleo venezolano, son las tierras y los recursos naturales de Venezuela. No, señores imperialistas, este es nuestro... तो सुना आपने, वो सीधे सीधे जंग की धमकी दे रहे हैं, यानी तैयार हैं अगर ट्रंप अटैक करेंगे तो जवाबी कार्रवाई होगी। और इन सब के बीच अब वेनेजुएला में भी प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। आपको तस्वीरें हम यहाँ दिखा रहे हैं। यहाँ पर ट्रंप के खिलाफ देखिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं और ये सब देख वहाँ की सरकार ने भी खुलकर कह दिया है कि मादुरो के साथ जो हुआ है वो एक अपहरण है, किडनैपिंग है। मतलब वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रंप को किडनैपर बताया जा रहा है। तो तस्वीरें आपने देखी, वेनेजुएला की जो जनता है वो सड़कों पर है, तो वहीं सेना भी अब जंग लड़ने को तैयार है। वेनेजुएला की सेना का बयान आया कि जल्द से जल्द उनके राष्ट्रपति को आजाद किया जाए, वरना कुछ बड़ा हो सकता है। Una brutal agresión militar contra nuestra soberanía. Se ha vulnerado nuestra soberanía, which has violated and undermined our sovereignty. और देखिए, ये कोई एक तस्वीर नहीं है बल्कि पूरी दुनिया से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये पेरिस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां ट्रंप का विरोध किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आज जो वेनेजुएला के साथ हुआ कल इनके साथ भी हो सकता है, यानी किसी के साथ भी ट्रंप ऐसा ही बर्ताव कर सकते हैं। दुनिया में अब इस बात की चर्चा जोरों पर है। और देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेरिस में ऐसे विरोध हो रहा है। विरोध के ये स्वर व्हाइट हाउस तक भी पहुंच चुके हैं। आप इस तस्वीर में देखिए जहां व्हाइट हाउस के बाहर लोगों की भारी भीड़ पहुंची है और डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में नारेबाजी की गई है, यानी उनके देश में ही उनके खिलाफ खुलकर अब आवाज बुलंद हो रही है। आप तस्वीर देखिए। और ऐसा ही नजारा न्यूयॉर्क में भी देखने को मिला है, जहां हम आपको दिखा रहे हैं लोगों ने ट्रंप को चेतावनी दे डाली है कि जल्द से जल्द मादुरो को रिहा किया जाए, वरना इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जो बता रही हैं कि अब पूरी दुनिया में अमेरिका समेत इस बात की चर्चा हो रही है। तो आपने देखा कि कैसे पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है, लेकिन आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप घिर चुके हैं और इस तरह घिर चुके हैं कि हर तरफ से उनके खिलाफ आवाज उठ रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप एक नई लड़ाई शुरू करना चाहते हैं? क्या ये एक अलग युद्ध है जो पूरी दुनिया को अपने साथ अपने लपेटे में लेने वाला है? क्यों ऐसा कह रहे हैं? पूरी डिटेल इस पर ग्राफिक्स के जरिए आपको देते हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, वेनेजुएला पर एक्शन के बाद दुनिया भर में अब तनाव है। दुनिया भर में
दुनिया भर में ट्रंप के खिलाफ आक्रोश दिख रहा है, प्रदर्शन दिख रहे हैं और ट्रंप के इस कदम को तीसरे विश्व युद्ध का गेटवे माना जा रहा है। कई देश ट्रंप के इस कदम को लेकर काफी खफा है, काफी नाराज हैं, नाराजगी जाहिर कर चुके हैं अपने बयानों में। इन देशों ने वेनेजुएला पर ट्रंप की कार्रवाई की खुलकर निंदा की है, खुलकर उसके खिलाफ बोला है। राष्ट्रपति मादुरो के अपहरण के बाद अब ट्रंप सवालों के घेरे में ऐसे कैसे किसी राष्ट्रपति की किडनैपिंग कर सकता है। सैन्य और आर्थिक रूप से वेनेजुएला देखिए कमजोर देश है, लेकिन इसके बाद भी इसे ट्रंप की बड़ी भूल माना जा रहा है, बड़ी गलती मानी जा रही है। माना जा रहा है कि ट्रंप ने अब अपने दुश्मनों की तादाद बढ़ा ली ऐसे मनमानी करके। ट्रंप ने दुश्मनों को खुद के खिलाफ मोर्चा खोलने का मौका दे दिया है, सबको एकजुट कर दिया और खुद अकेले पड़ गए। वेनेजुएला पर एक्शन के बाद ऐसा लग रहा है कि युद्ध के कई फ्रंट्स खुल गए, क्योंकि अब जो ट्रंप से नाराजगी है वो बहुत बढ़ चुकी है। ये जो बढ़ता तनाव है, क्या ये महायुद्ध का आगाज करा सकता है? क्योंकि वेनेजुएला इसमें अकेला नहीं है, इसमें रूस भी है, इसमें चीन भी है और भी बहुत देश हैं जो वेनेजुएला से जुड़े हुए थे। तो क्या अब ये विश्व युद्ध की तर्ज पर सामने आने वाला है? इसके और पहलू भी हैं, इसको समझते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। मशहूर कहावत है कि लोहा लोहे को काटता है, ठीक ऐसे ही अब दुनिया में सनकी की काट सनकी के पास ही नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप की सनक का इलाज अमेरिका से करीब 10,000 किलोमीटर दूर नॉर्थ कोरिया में मिला है, जहां सनकी तानाशाह किम जोंग के सर पर गुस्सा सवार है। किम जोंग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हथियार उठाने को बेताब नजर आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उधर वेनेजुएला में गदर मचाया, तो दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने बड़ी तैयारी कर ली है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह लीडर किम जोंग उन ने अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों के टेस्ट का निरीक्षण किया। साथ ही किम जोंग उन ने ऐलान किया कि नॉर्थ कोरिया की परमाणु फोर्स जंग के लिए तैयार है। किम जोंग का सख्त लहजा ट्रंप के लिए चेतावनी है। वहीं एक देश के राष्ट्रपति को कैद करने का लाइव टेलीकास्ट देखने वाले ट्रंप को यह भी समझना चाहिए कि वेनेजुएला में जो हुआ उसके पीछे अमेरिका की ताकत से ज्यादा चीनी धोखे की कहानी छिपी हुई है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को नींद से उठाकर अमेरिका तक घसीटने के पीछे यूएस आर्मी की बहादुरी नहीं, बल्कि चीनी हथियारों की नाकामी है। जिस वक्त मादुरो को पकड़ में लिया गया, चीनी हथियारों ने उनका साथ छोड़ दिया। वेनेजुएला के आसमान में यूएस आर्मी के विमान उड़ते रहे। चीन निर्मित JY-27A एंटी स्टेल्थ रडार फेल हो गए। वेनेजुएला को चीनी रडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स ने धोखा दिया है। ये दूसरा मौका है जब चीनी एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुआ है। इससे पहले मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीनी एयर डिफेंस सिस्टम भारत के हमलों से पाकिस्तान को बचाने में नाकाम साबित हुए थे। भारत ने पाकिस्तान में तैनात कई चीनी रडार साइट्स और एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट किया था। चीन के जंग लगे हथियारों ने मादुरो को इस हाल में ला दिया कि वो अमेरिका की कैद में पहुंच गए। लेकिन इस एक वैश्विक घटना ने दुनिया को जंग के मुहाने पर ला खड़ा किया है। ट्रंप की विस्तारवादी सोच पर दुनिया के बाकी देश सबसे बड़े प्रहार की तैयारी में हैं। ट्रंप की सनक ने अमेरिका को खतरे में ला दिया और ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या 2026 ही वो साल होगा जब दुनिया में एक बार फिर विश्व युद्ध होने जा रहा है? और क्या इस बार के विश्व युद्ध में अमेरिका के ओवर कॉन्फिडेंस का 1975 वाले जर्मनी वाला हाल होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।